टर्म जो स्टूडेंट्स को बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, जिस वजह से मुझे बड़ी ईमेल्स आ रही हैं, वो क्लास और कास्ट का डिफरेंस है। क्लास तो वो हो गया ना, अपर क्लास, लोअर क्लास, और कास्ट हो गई जात-पात वाला भेद। तो इसको डिफाइन अब पता सबको है, डिफाइन कैसे करना है उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है स्टूडेंट्स को, आई नो दैट। तो आई हैव ट्राइड, लेट्स सी आपको समझ में आता है कि नहीं। In literature, caste refers to a system of dividing people. तो class क्या थी? Class was division of people, और वो division किस system के accordingly होनी है? वो है caste. Usually हुआ क्या था शुरू में? डिवीजन ऑफ लेबर हुई थी कि ये काम ये इंसान करेगा, ये इंसान ये काम करेगा, लेकिन हम लोगों ने उसको डिवीजन ऑफ लेबरर्स बना दिया। ये काम अच्छा काम करने वाले अमीर, और वो ऊपरी जात वाले और दूसरे, ऐसे हमने वो बना दिए। जैसे पुराने समय में था, डिविजन्स होती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्रास एंड ऑल। तो वो बना दिया सोसाइटी ने। अदरवाइज एवरीवन इज इक्वल। So, caste refers to a system of dividing people into groups based on their family background, job, or social position. So, I hope आप दोनों को confuse नहीं करेंगे. It's often used in stories to show how these divisions affect people's life. तो चाहे class है, उससे भी लोगों की life affect होती है, तो चाहे caste है, इससे भी होती है. A caste is like a group you are born into, and it often decides what kind of work you can do or how others treat you. तो क्लास की तरह ही कास्ट भी जो है, कास्ट एक ग्रुप है जिसमें हम पैदा होते हैं, और उसी से डिसाइड हो जाता है। जैसे अगर लोहार कम्युनिटी का बच्चा है, तो ये माना जाएगा कि वो तो जी लोहे का ही काम करेगा। डॉक्टर्स के घर पे कोई पैदा हो गया, तो जी वो डॉक्टर ही, ये प्रेशर भी होता है, राइट। तो या ये हिंदू फैमिली में है तो उसकी कास्ट ये हो गई, ये सिख फैमिली में उसकी कास्ट ये होगी, तो ये वही वाली कास्ट है। A caste is like a group that you are born in, right? उसके बाद stories about caste often show the unfair treatment of people in lower caste. तो अब वही रिच और पुअर का यहाँ भी डिफरेंस आ गया। जो अमीर कास्ट के हैं उनको डिसीजन मेकिंग है, वो लोगों को परेशान कर सकते हैं, अपर क्लासेस जो हैं, और लोअर क्लासेस आर ऑलवेज एट द रिसीविंग एंड। तो certain jobs, clothes or places in story might symbolize a person's caste. जमींदार दिखा देते हैं, है ना, बड़े बड़े से, और वो बेचारे लैंडलेस जो फार्मर्स हैं वो उनके आगे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पैलेस might represent a high caste while a small hut could represent a lower caste. तो ये अच्छी एग्जाम्पल होगी आप लोगों के लिए। फिर हम रामायण की एग्जाम्पल ले सकते हैं। द रामायण shows characters from different castes and how they follow or challenge the rules of their society. एक और बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल की एग्जाम्पल है हमारे पास, दैट इज अनटचेबल by Mulkraj Anand. It tells the story of a boy from a very low caste in India and the struggles he faces. Such stories tell us how caste affects people's life, right? तो caste कैसे लोगों की लाइफ को अफेक्ट करती है, वो हमें इन सब से पता चलता है। सो इफ यू कैन राइट दीज, राइट, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, तो आपका पेपर के लिए यू विल बी रेडी। सो दैट इज ऑल, टेक केयर, बाय फॉर नाउ, सी यू वेरी सून, टिल देन हैप्पी लर्निंग।